today's video, we will discuss about the determinacy, indeterminacy, indeterminacy डिस्कस करेंगे। वो दो प्रकार की होती है, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टैटिक डिटर्मिनेसी के बारे में टोटली स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और फॉर्मूला क्या होता है वो सब करेंगे। आपको अगर यहाँ देख लेंगे आप, फिर वापस आपको डिटर्मिनेसी का कोई लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे निकालते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। डायग्राम भी है, क्वेश्चंस भी है, सब है। तो काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले आता है, स्टैटिक डिटर्मिनेसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल डिटर्मिनेसी एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को क्या होता है, डीएसआई से डिनोट करते हैं, और एक्सटर्नल को डीएसई से डिनोट करते हैं। और डीएस क्या होता है, टोटल स्टैटिक होता है। तो यहाँ पे एक मेन बात आई कि डीएस बराबर क्या हो गया, क्या था, डी एस आई प्लस डी एस सी। अब एक बात हो रहा है, स्टैटिक डिटर्मिनेसी है ना, वो रिलेटेड होती है कि सपोर्ट रिएक्शन से, क्योंकि ये क्या आता है, एक्सटर्नल इंटरनल है, तो यहाँ पे क्या आता है, रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू सपोर्ट रिएक्शंस। और इन काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी होती है, रिलेटेड टू क्या होता है, इंटरनल स्टेबिलिटी होती है, जियोमेट्री के लिए होती है, जियोमेट्री के रिलेटेड होती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी निकालते कैसे हैं और क्या होती है। अब एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, डी एस ई बराबर एल आर ई माइनस थ्री ए और आर ई माइनस सिक्स। ये क्या होगा, ये किसके लिए होगा, प्लेन के लिए। और ये किसके लिए होगा, बताओ किसके लिए होगा, थ्री डी है ना। तो अभी यहाँ पे ये टू डी के लिए होगा, ये टू डी के लिए होगा, ये थ्री डी के लिए होगा। तो अब आपको याद ध्यान रखना है, दो ही फॉर्मूले ध्यान रखना, आर ई माइनस थ्री और आर ई माइनस थ्री। इससे क्या निकल जाएगा, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकल जाएगा। अब एक्सटर्नल निकालने के लिए हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि आर ई होता क्या है। तो आर ई यहाँ पे होता है, आर ई को हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सपोर्ट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, टोटल एल एन यू एम बी आर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड सपोर्ट रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना कि आर ई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सपोर्ट रिएक्शन। और ये टू डी के लिए आर ई माइनस थ्री डी के लिए क्या था, आर ई माइनस थ्री होता है, थ्री डी से। अब ये क्या है, ये जो बीम है, ये बीम क्या है, टू डी स्ट्रक्चर है। तो पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि इसका पूरा एग्जाम्पल, ये टू डी स्ट्रक्चर है, टू डी है, तो ये क्या था, आर ई माइनस थ्री लगेगा जब एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी निकालेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है कि कौन सा, मतलब ये सपोर्ट रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे इसको मान लेते हैं ऐसे, ये तो यहाँ पे ऐसे एक ऐसे तिरछा लगा हुआ है, मान लेते हैं इसको, इधर से डायग्राम बनाते हैं। तो ये ऐसे था, फिर यहाँ पे जो सपोर्ट है ये ऐसे तिरछा लगा हुआ। अब यहाँ पे तिरछा लगा हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन एक आएगी, ये यहाँ पे ऐसे आएगी सपोर्ट रिएक्शन। और यहाँ पे तो पता है, यहाँ पे एक दो और ये तीन तीन सपोर्ट रिएक्शन। अब यहाँ पे ये तीसरा ऐसे एकदम एंगल पे आ रही है, तो ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है। तो अब यहाँ पे इसकी, ये मान लेते हैं आर बी है, तो ये क्या होगा, आर बी कोस थीटा होगा। ये क्या होगा, आरबी कोस थीटा होगा। और इधर जो आएगी परपेंडिकुलर वाली क्या आएगी, आरबी इस साइन थीटा वाली आएगी। आरबी कोस थीटा, ये क्या होगी, डिपेंडेंट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये तीन रिएक्शन ये ऐसे काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे तीन तो ये हो गए, प्लस में यहाँ पे ये काउंट करेंगे। ये नहीं कि ये जो इसकी डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको वो काउंट नहीं करेंगे। तो ये डिपेंडेंट होगी, तो इंडिपेंडेंट रिएक्शन को ये आर ई में काउंट करेंगे। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम अगर आर ई निकालें, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितनी रिएक्शन है, आर ई बराबर, तो डी एस ई बराबर आर ई ई निकालते हैं। यहाँ पे तीन रिएक्शन है और यहाँ पे दो आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पिन जॉइंटेड सपोर्ट है। अगर रोलर सपोर्ट होता तो एक आती, तीन और दो पांच होगी, तो पांच माइनस तीन बराबर क्या होगी, ये दो होगी। तो इसकी एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी कितनी होगी, दो होगी। अब ये एग्जाम्पल इसका लेते हैं, इसका सबसे पहले कितना निकालेंगे, ये आर ई निकालेंगे। तो आर ई निकालने के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ,
तो सबसे पहले आ रही रिएक्शन, तो यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 1 होगी। तो कितनी होगी, आ रही कितनी होगी बताओ। अब ये देखो, मैंने ये किसके लिए 2D स्ट्रक्चर के लिए देखा है, परंतु ये देखो ऐसे आपको देखने में ये क्या लग रहा है, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो पहले ये मैंने बोला था ना कि 2D और 3D में पहले कंसीडर करो कि क्या है। तो 2D और 3D में हमने पहले ध्यान नहीं दिया, तो यही तो मिस्टेक होती है। तो इसलिए मैं मिस्टेक कर करके भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या था, DSE का फॉर्मूला क्या होगा, RE-6 होगा। ठीक है, होगा। फिर हमें RE निकालना होगा, तो 3D के लिए क्या था, ये कितनी होती है, यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाती है, 3D के लिए 6 हो जाती है। यहाँ भी कितनी हो जाती है, यहाँ 6 नहीं होगी, यहाँ 6 हो जाएगी, तो 6 रिएक्शन है ये। अब यहाँ पे RX RY और RZ आ जाएगा, मतलब 3 Z XYZ, 3 डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ही होता है। तो 6 RE कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 6 + 1, ये कितना हो जाएगी, 6 6 12 है, 12 और 1 13, 13 और 3 16, तो 16। तो DSE बराबर 16 - 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या थे, इंटरनल डिटर्मिनेसी की तरफ जाते हैं। तो इंटरनल डिटर्मिनेसी, ये फॉर ट्रस एंड बीम स्ट्रक्चर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, और फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसको कैलकुलेशन करने का अलग एक तरीका होता है। तो फॉर ट्रस स्ट्रक्चर के लिए हम डिस्कशन करेंगे कि उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो अब उसके लिए फॉर्मूला होता है DSI बराबर, मतलब इंटरनल को किससे डिनोट करते हैं, DSI से। तो DSI इक्वल टू क्या होता है, M - 2J - 3, ये फॉर्मूला होता है। और ये किसके लिए, 2D ट्रस मेंबर के लिए। फिर क्या होता है, 3D ट्रस मेंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे DSI बराबर M - 3J - 6 हो गया। ये किसके लिए हो जाएगा, 3D मेंबर। तो 2D और 3D दोनों के लिए याद रखना था। तो यहाँ पे M क्या होता है, मेंबर होते हैं, मेंबर इन गिवन स्ट्रक्चर, मतलब कितने नंबर हैं, ये उसके मेंबर काउंट करते हैं। जे क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, कि कितने जॉइंट है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इंटरनल इंटरनल डिटर्मिनेसी निकल जाएगा। फिर एक और होता है कि अगर आपका इंटरनल डिटर्मिनेसी, अगर DSI आपकी अगर लेस देन 0 होगी, DSI आपकी क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, DSI आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, तो क्या डिफरेंस होता है। अब ग्रेटर देन अगर लेस देन 0 हुई, तो इंटरनली अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंटरनली, क्योंकि हम इंटरनल डिटर्मिनेसी निकाल रहे हैं, तो इंटरनली ये अनस्टेबल हो जाएगा। फिर अगर 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनली डिटर्मिनेट हो जाएगा, इंटरनली ये डिटर्मिनेट हो जाएगा। अगर इंटरनल डिटर्मिनेसी अगर कुछ भी नहीं आई, तो मतलब क्या है, वो इंटरनल एल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। फिर अगर DSI ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तो इंटरनल इनडिटर्मिनेट तो होगा ही होगा, तो मतलब ये पहले इंटरनली लिखेंगे, फिर इनडिटर्मिनेट होगा ही, क्योंकि 0 होगा तब क्या होगा, डिटर्मिनेट होगा। परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा आ रहा है, तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, आवर स्टिफ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट ट्रस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट बोलते हैं। तो ये एक नाम होते हैं, ये गेट और एसी में सब में एक क्वेश्चन आता है इसका। तो ये होगी। फिर अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो क्या करेंगे, तो फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला होता है कि 2D फ्रेम होती है, 3D रिजिड फ्रेम होती है। तो इसके लिए हमें क्या था, DSI का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, 3C होता है, और DSI इक्वल टू 6C होता है। ये किसके लिए होता है, 2D के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, 3D के लिए होता है। और यहाँ पे C क्या होता है, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप होते हैं, क्लोज्ड लूप से इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समझ गए आप। अब यहाँ पे आपको क्लोज लूप कैसे निकालना है, ये सब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक नोट लिखना पड़ेगा, कि यहाँ पे एक नोट होता है, नोट। नोट क्या है, कि इफ द सम ऑफ द जॉइंट्स आर हिंज, यहाँ पे लिख लो आप, पहले बाद में एक्सप्लेन होता है, इफ सम जॉइंट्स आर हिंज्ड, ठीक है, देन सम ऑफ द इंटरनल रिएक्शन
will be released. Hence, DSI will be reduced. ठीक है, अब DSI रिड्यूस किस होगा, मान लेते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो DSI इज इक्वल टू 3C माइनस सिग्मा एम डैश माइनस 1, ये याद रखना। और फिर 3D के लिए सिग्मा एम डैश माइनस 1 एन इंटू यहाँ पे 4 अब यहाँ पे एम डे से क्या होता है कि जो हिंज लगा होगा वो हिंज के सपोर्टेड में, मतलब जहां भी हिंज लगा है उसके आसपास कितने मेंबर हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई, यहाँ पे मान लेते हैं कोई, ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कोई कोई बीम है, यहाँ पे हिंज लगा हुआ, तो इधर एक मेंबर है, इधर एक मेंबर है, तो दो मेंबर है, तो एम डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये इस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इफ सम जॉइंट्स आर रिप्लेस्ड विद हिंज, मान लेते हैं जैसे ये जॉइंट है तो इसको हिंज में रिप्लेस कर दिया हमने, तो अब इंटरडिटरमिनेसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होता है, सम इंटरनल रिएक्शन क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि वो बेंड कर सकता है वहां पे, तो ये रिलीज हो जाती है। तो हेंस डीएसआई विल बी रिड्यूस्ड। ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन से कैसे कैसे आते हैं और इनकी डिटर्मिनेसी कितनी आएगी। फिर टोटल निकालने के लिए हमने ये डिस्कस तो कर ही लिया होगा कि टोटल टोटल अगर हमें टोटल डिटर्मिनेसी निकालना है तो डीएस बराबर डीएसआई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टोटल के लिए डीएस अगर टोटल हमने डीएस निकाल लिया, तो डीएस अगर हमें टोटल ग्रेटर देन 0 है, तो डीएस अगर लेस देन 0 है, डीएस अगर बराबर 0 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक डिटर्मिनेट, स्टैटिक डिटर्मिनेट, और स्टैटिक इनडिटर्मिनेट होगा, और ये क्या होगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा या क्या होगा ये बताओ आपको। अब यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए क्या होगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा, और इंडिट और जो इक्वल होगा उसके लिए क्या होगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा, और लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो जो हमने डीएसआई के लिए लिखा है वो सेम ही इसके लिए होता है। जो ये देखो हमें डीएसआई के लिए लिख रखा है उस ये सेम ही उनके लिए होता है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन से क्या हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे क्या होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लाइन टू लाइन सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें स्टैटिक डिटर्मिनेसी फाइंड करना है। तो हमें पता है डी एस बराबर डी एस आई प्लस से क्या होता है, डी एस होता है। यहाँ पे हिंज वगैरह लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये दोनों बात हमने पहले ध्यान रखनी है। तो फिर हमें पहले क्या निकालना है, डी एस ई निकालना है। डी एस ई है तो 2D ट्रेस है, तो 2D स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना। तो 2D के लिए आर ई माइनस 3 होता है। तो अब आर ई के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 2 रिएक्शन होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 2 रिएक्शन होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 2 रिएक्शन, 2 2 4 6। तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, डी एस आई निकालना है। तो डी एस आई बराबर क्या होता है, बताओ। डी एस आई बराबर 2D स्ट्रक्चर के लिए, और ये क्या है, ट्रेस और बीम दोनों के लिए। तो क्या होता है, एम माइनस 2J प्लस और 3, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे मेंबर काउंट करो, ये एक मेंबर, ये दो मेंबर, ये तीन मेंबर, ये चार मेंबर। तो चार मेंबर हो गए, तो एम बराबर क्या होगा, 4 हो गया। -2 × J, जॉइंट काउंट करो, एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट और चार जॉइंट। तो चार जॉइंट हो गए, तो दो चौके +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4 माइनस 4 दूनी 8, 4 माइनस 8 -4 +3, तो -1 हो जाएगा। तो अभी हमें टोटल निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 - 1 बराबर 2 आ गया। अब ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट है स्ट्रक्चर, तो ये पता हमें चल गया। तो कितना देखो सिंपल कितना है, अगर आप एक स्टेप वाइज जाएंगे तो एकदम सिंपल है। तो फिर हमें ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने एक इंटरनल हिंज लगा दी है, ये इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर है तो उसके लिए क्या होता है, डी एस ई बराबर कितना होगा, आर ई माइनस 3 होगा। तो आर ई कितना होगा, मान लो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 2 और 1 3, 3 - 3 0 हो गया। तो डी एस ई ई 0 हो गया। तो इंटरनली डिटर्मिनेट है यहाँ पे, कि एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। फिर यहाँ पे डी एस आई क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे अब ये क्या है, फ्रेम है। तो फ्रेम के लिए क्या था, क्लोज लूप निकाल लेते हैं। तो ये 3C क्या आ गया, क्लोज्ड लूप आ गया।
अब बाद में यहाँ पे अभी यहाँ पे रिलीज रिएक्शन भी काउंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिलीज रिएक्शन एन कैसे काउंट करते हैं। तो 3C से पहले ये निकालेंगे। अब यहाँ पे बताओ क्लोज लूप कितने हैं। एक लूप तो ये एक लूप है, ये दो लूप है, ये तीन लूप है, ये चार लूप है। जहाँ पे ये पूरा क्लोज हो रहा है, मतलब ये देखो पूरा क्लोज हो रहा है, तो ये एक दो तीन चार। यहाँ पे अभी ये देखो क्लोज नहीं हो रहा क्योंकि नीचे जॉइंट्स लगे हुए हैं और खुला है। तो चार लूप हैं, तो 3 × 4 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे ये जॉइंट लगा हुआ है तो रिलीज रिजेक्शन आर आर बराबर और m-1। और उसमें भी क्या होता है सिग्मा, अगर जितनी भी लगी हुई है। तो अब यहाँ पे देखो एक ही हिंज लगी हुई है, एक के दोनों तरफ कितने मेंबर हैं, दो मेंबर हैं, तो क्या था सिग्मा R2 - 1 है। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक रिएक्शन। तो ये एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे DSI कितना निकलेगा, 12 - 1 11 निकलेगा। 12 - 1 11 निकलेगा। अभी ये क्या है, जीरो है, तो टोटल DS बराबर क्या हो गया, ग्रेटर टोटल DS बराबर 11 हो गया। 11 + 0 बराबर 11। ये भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब स्टेटिकली ए इनडिटर्मिनेट। अब ये नया एकदम दिखने में बड़ा भोकाल वाला क्वेश्चन लग रहा है, परंतु ये बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी RE कितनी होंगी। तो RE बराबर कितने होंगे, तो 12 होंगे। कैसे, ऐसे यहाँ पे कितने होंगे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तो 3 × 4 = 12 हो गए। RE रिएक्शन तो DSE बराबर 12 - 3 बराबर 9 हो गए। और डी, अब ये भी हम फास्ट करेंगे तो हमें आप ध्यान में रखना, M-2J + S3 हो गया। तो अभी यहाँ पे मेंबर काउंट करो तो एक दो तीन मेंबर हैं, ये चार पांच मेंबर है, ये छह सात मेंबर है, 8 9 10 11 12 13। अब 13 मेंबर है क्या यहाँ पे, बताओ। अरे भाई ये तो किसके लिए होता है, ट्रेस के लिए होता है, ट्रेस और बीम के लिए होता है, तो ये हम लगा ही नहीं सकते। कहाँ आप मेंबर काउंट कर रहे हो, ओ है ना। तो अभी हम जाते हैं कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर। अब फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए DSI बराबर क्या होता है, 3C होता है, माइनस क्या होता है, रिलीज रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे 3C के लिए 3 × क्लोज लूप काउंट करो। एक लूप हो गया क्लोज लूप, दो लूप हो गया, ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, तो दो लूप क्लोज है, तो 3 × 2 = 6 हो गया, माइनस। अब माइनस हो गया। अब कहाँ कहाँ पे इसमें क्या आता है, रिलीज रिएक्शन लगा है। तो अभी मान लेते हैं हम ऐसे ही, ये यहाँ पे कहीं भी रिलीज रिएक्शन नहीं लगा, तो ये जीरो रिलीज रिएक्शन हो गया। तो DSI बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो DS टोटल कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15 हो जाएगा। तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। अब अगर यहाँ पे अगर हमने कहीं भी लिखा दिया तो रिलीज रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने क्या है, पिन लगाया, तो ये एक दो मेंबर जुड़े हुए, तो यहाँ पे एक माइनस और करना पड़ जाएगा। अभी ये देखो एकदम अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें भी हम निकाल देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, DSE = क्या होता है, क्या होता है, कितने मेंबर हैं, तो दो दो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 3 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर DSI बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये क्या है, तो M-2J + क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो M कितने हैं, मेंबर कितने हैं, काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। नहीं नहीं, गलत काउंट कर लिया हमने, वापस से एक काउंट करते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, सात आठ नौ और 10, 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर की जगह लिख दिया। -2 इंटू जॉइंट कितने हैं, एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, चार जॉइंट, पांच जॉइंट, छह जॉइंट है। एंड छह जॉइंट, दो जॉइंट, छह इंटू तीन हो गया, तो छह छह 10 से और 3 13 -12 बराबर क्या हो गया, एक आ गया। आ, ये देखो, एक दो तीन चार पाँच छह जॉइंट है, ठीक है, छह जॉइंट है, छह दूनी 12 +3 हो गए, 10 और 3 13। अब यहाँ पे मेंबर काउंट एक बार और कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो ये क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 मेंबर ही हैं। ये देखो, ये हमने बड़ी मिस्टेक कर दी। तो 9 मेंबर है, नौ और तीन 12 -12 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल DSE भी जीरो है, तो DS बराबर जीरो + 0 बराबर जीरो हो गया। तो इंटरनली क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरनली नहीं, ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर हमें अगर इसका भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मानते हैं DSE बराबर क्या होता है, यहाँ पे कितने, दो है, यहाँ पे एक है, तो 3 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर DSI बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। DSI बराबर क्या था, M-2J +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितने मेंबर है, मेंबर कितने हैं यहाँ पे, एक दो
और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16, तो 16 मेंबर हैं। -2 इंटू जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 प्लस 3 हो गया, तो 16 3 19 -18, तो बराबर क्या होगी, डी एस आई बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब तो टोटल डी एस बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो, तो स्टैटिकली इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हो गई। और स्टीप स्ट्रक्चर हो गई। फिर ये नीचे दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो हमने ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पर अभी हमें आपको समझा देता हूँ। डी एस ई बराबर क्या होगा, यहाँ पे कितनी होगी, 2 रिएक्शन होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 1 रिएक्शन होगी, 1 रिएक्शन 2 रेक 3 रेक 4 4 -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर ई माइनस से 4 -3 बराबर 0 कहाँ से होगा, 1 होगा। फिर हम यहाँ पे डी एस आई बराबर ये क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर है तो डी एस आई बराबर क्या है, 3C माइनस क्या होता है, रिलीज रिएक्शन होता है। तो 3C 3 इंटू क्या होता है, क्लोज लूप कितना होता है, एक लूप और दो लूप, ओके एक लूप और दो लूप हो गए, तो दो माइनस रिलीज रिएक्शन कितनी है, यहाँ पे देखो दो मेंबर जुड़े हुए हैं, या तो सिग्मा, यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ पे एम डैश -2 -1 होगा, प्लस यहाँ पे क्या होता है, 2 - 1, तो यहाँ पे 1 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो टोटल 4 और 1 5 हो जाएगा। तो डी एस बराबर क्या था, 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करना। फिर मैं नीचे वाला एक क्वेश्चन और ये आपके लिए क्या आता है, होमवर्क है, और आप कमेंट करना आंसर कितना इनका, स्टैटिक डिटर्मिनेसी कितना आ रहा है, और उसके लिए साथ में डी एस आई भी कमेंट करना और डी एस ई भी कमेंट करना। अब ये हम क्या करेंगे, ये इसका आपको सॉल्यूशन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो डी एस ई हमें निकालना है, तो आर ई -3 होता है, तो आर ई कितना होता है, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, 3 तो 5 3 8 1 9, 9 -3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर डी एस आई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डी एस आई यहाँ पे एम -2J +3 निकालना, माइनस रिलीज रिएक्शन होता है। तो एम मेंबर कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 मेंबर हैं, तो 3 होगी, -2 इंटू जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 जॉइंट है, तो 4 जॉइंट है, प्लस से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, -0 हो जाएगा ना, तो 4 दूनी 8 है, 3 है 3 6 है, तो 6 -8 है -0, और तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2 बचा, तो यहाँ पे माइनस का 2 बचा, तो डी एस टोटल बराबर क्या होता है, 6 -2 हो जाएगा। अब बराबर 6 -4 आ जाएगा, इसका स्टेटिक एक डिटरमिनेसी क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0, तो स्टेटिकली इनडिटरमिनेट होगा। ये होमवर्क आपको, ये आप डिस्कस करना, तो आपको समझ में आएगा कि अभी आप कोई भी क्वेश्चन लेके बैठ जाओ और उससे हो जाएगा। अभी आगे की वीडियो में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा टोटली, वो भी ऐसे समझाऊंगा कि आपको वापस कहीं वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। थैंक